जय माँ दुर्गे। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें से असुरों का स्वामी महिषासुर था, देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी प्रजा का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब आप जैसे कि हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुन के भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पे बहुत क्रोध किया। उनकी बाहों तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भारी तेज निकला। वह सब मिलके एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वलयमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर से बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंभाव प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका उत्पन्न हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के स्थायी देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस शूल से एक शूल निकाल के दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न कर दिया। ऐरावत हाथी से उतार के घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने 5, प्रजापति ने सप्तिक की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्या चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहु के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर,
गले के लिए सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठी भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और भेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पे धारण करने के लिए कभी ना कुम्हार लाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलिंदे उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधुर से भरा पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार उस सवा से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उत्सव से किया हुआ सिंहनाद कभी न समास का। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषों ने भक्ति भाव से विर्ण होकर उनका सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह समस्त असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों में के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी। वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध कर देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक एक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उग्र नाम के महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ में लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के सामने तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60,000 रथियों से घिरा हुआ भास्कर नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर के लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना साथ में लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगा। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वह दैत्य देवी के समान तोमर, शक्ति, मुशल, खड्ग, पशु, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया। कुछ लोगों ने पाश फेंके और दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करते हुए देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भर के खेल खेल में ही
अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पे परिश्रम अथवा थकावट का रंज मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवताओं और ऋषियाँ उनकी जिनकी स्तुति करते थे, वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का महान सिंह भी क्रोध में भर के गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने भी निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। पशु, बिंदीपाल, खड्ग और जितने भी अस्त्र शस्त्रों के द्वारा असुरों का सामना करने लगे, देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों को नाश करते हुए नखाड़ा, शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण ब्रदन बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों का घंटे के समान भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत सारे दैत्यों को पास से बांध के धरती पे घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के मार से दो टुकड़े हो गए। कितनी ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पे सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पे ढेल हो गए और उस रंगारन में बाहु और कितने ही बाण समूहों की वृष्टि से कितने असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह छपकने वाली देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दांतों के मस्तक कट कट के गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग में ही विदर्भ हो गए। कितने ही महादात्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी ने एक बाह, एक पैर, एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाले। कितने ही दांत्य मस्तक कट जाने पर गिर के फिर उठ जाते और केवल धड़के के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेके देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। कितने ही बिना सिर के हाथों में खड्ग शक्ति लेके दौड़ते थे तथा दूसरे महादात्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे और वहाँ घोर संग्राम हुआ करता था। वहाँ की धरती देवी के द्वारा गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी जहाँ चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर में से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी थी। जगदम्बा असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह से जैसे तन और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला के जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो जैसे उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने उस महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पे बहुत ही संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस तरह दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। कोई भी अगर उच्चारण में कोई भी हमसे भूल चूक हो जाए तो हमें उसके लिए क्षमा किया जाए।